वेलकम और वेलकम बैक टू लाइफ विद प्रिया। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज हम जा रहे हैं ट्रिप पे। वन डे ट्रिप है ये हमारी, छोटी सी ट्रिप रहने वाली है, बट एन्जॉयमेंट में कोई कमी नहीं होगी, वो भरपूर होंगे। तो अभी हमारे बज रहे हैं 10 रात के। तो हमारी ट्रेन है और अनफॉर्चुनेटली टिकट भी बुक्स नहीं हुई है, कोई कंफर्मेशन नहीं है, तो माइट भी कुछ भी हो सकता है। तो हमें फटाफट से रेलवे स्टेशन के लिए निकलना है। तो चलो आपको भी साथ में लेके चलती हूँ, मेरे फ्रेंड्स मेरा वेट कर रहे हैं नीचे। शुरुआत करते हैं अपने ट्रिप की। रूम से निकलते ही सबसे पहले हमने कैब बुक करी ताकि हमें वेट ना करना पड़े, बट कैब वाले ने जो ड्रामा काटा है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। हमने फटाफट से ऑटो किया और हमने उसे बोला कि भैया जितनी चीज़ भगा सकते हो आज भगा दो और दिल्ली कैंट कैसे भी पहुंचा दो, बिकॉज हमारी ट्रेन आज मिस नहीं होनी चाहिए और हमारे पास ऊपर से टिकट्स भी नहीं है, तो हमें वो भी जाके अरेंजमेंट करना है। तो फटाफट से हम फिर दिल्ली कैंट पहुंचे और हम अंदर की तरफ भागे टिकट्स लेने के लिए। मैं और पूजा सबसे पहले टिकट काउंटर पर गए। और लड़कियां होने का थोड़ा सा बेनिफिट से हो जाता है कि आपको हर चीज़ में जल्दी से टिकट्स मिल जाती हैं। उसके बाद फिर हम फटाफट से प्लेटफॉर्म की तरफ भागे और ट्रेन ऑलरेडी भर चुकी थी। सीट मिलने की खुशी आप देख सकते हो हमारे चेहरों पे। उसके बाद हमें और लोग कुछ मिले जो खाटू श्याम जा रहे थे हमारे साथ और ट्रेन में। उसके बाद तो जो ड्रामा हुआ है, जो एंटरटेनमेंट हुआ है, वो आप लोग आगे देखो। महिलाओं की जंग। जनरल डब्बे में बैठ के आप सोने की उम्मीद कर रहे हो, इम्पॉसिबल, क्योंकि कोई आपको चाह के भी नहीं सोने देगा। और इतनी बैंड बज गई है हमारी क्योंकि रात भर हम सो नहीं पा रहे हैं और सुबह हमने मंदिर में दर्शन करना है। इतना चलना फिरना है क्योंकि हमें कोई आइडिया नहीं है और एक दूसरे को गालियां देते हुए हम रिंगस पहुंच गए हैं सुबह सुबह। उसके बाद तुरंत हम रेलवे स्टेशन से बाहर आए और थोड़ा कुछ फिगर आउट किया कि हमने कैसे कहाँ क्या करना है, क्योंकि हमारे ग्रुप में जितने भी लोग आए हैं सबका ही खाटू श्याम मंदिर का फर्स्ट टाइम है, तो किसी को कोई आइडिया नहीं है कैसे कहाँ जाना है। तो हमने सबसे पहले ऑटो लिया और हम मंदिर की ओर निकले क्योंकि हमें थोड़ी देर रूम पर रेस्ट भी करना है, फ्रेशन अप होना है। तो हमने सोचा मंदिर के पास ही रूम देखेंगे, दूर देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, ताकि हम पास से जल्दी मंदिर दर्शन के लिए जा सकें और आराम भी हो जाए एक तरीके से आप देखें तो हम रास्ते में व्यू एंजॉय करते हुए निकल गए हैं खाटू श्याम को और बहुत ज़्यादा थके हुए हैं क्योंकि रात में नींद भी पूरी नहीं हुई है। बट कोई कमी नहीं है एंजॉयमेंट की क्योंकि हमें मंदिर दर्शन करना है। फाइनली हमें एक गेस्ट हाउस मिला तो हमने वहाँ रूम देखा। रूम काफ़ी डिसेंट सा है, बेड काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इसे देखते ही सोने का मन कर रहा है, बट सोना नहीं है। और ये रहा वॉशरूम और सामने ही टेबल भी है। हमने आते ही बैग रख दिए हैं। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद रेडी होके। हाय गाइस, रेडी हो गए हैं हम खाटू श्याम मंदिर दर्शन के लिए और मैंने अभी गेट रेडी विद मी ही शूट किया है। तो चलो अब चलते हैं फटाफट से मंदिर की ओर क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया हमें। 10:15 बज चुके हैं, तो हमें फटाफट से मंदिर दर्शन भी करने हैं ताकि भीड़ भी ना हो और टाइम से दर्शन भी हो जाए। तो चलो रूम वाले से रास्ता पूछ के हम निकल चुके हैं मंदिर की ओर। रास्ता देख के तो डाउट हो रहा है कि सही जगह जा भी रहा है कि नहीं, बट जैसे ही आगे शॉप दिखना स्टार्ट हुई तो आइडिया आ गया कि रास्ता तो सही है एकदम। फिर हमने कुछ सामान खरीदा मंदिर के लिए क्योंकि भगवान जी से मिलने जा रहे हैं तो खाली हाथ थोड़ी जाएंगे। तो सारा कुछ सामान हमने एक दो शॉप से ख़रीदा और रोज़ेस भी लिए क्योंकि उनको रोज़ेस काफ़ी पसंद हैं। फिर जैसे जैसे भीड़ जाना शुरू हो गई, जिस रास्ते हम भी उनके पीछे पीछे जाना शुरू हो गए क्योंकि आइडिया नहीं आ रहा था कि किधर से क्या जाना है। फिर हमें काफ़ी सारी अच्छी अच्छी शॉप्स दिखी जिसमें खाटू श्याम जी की काफ़ी प्यारी प्यारी फ़ोटोज़, मूर्तियाँ बड़े अच्छे लग रहे थे। बट ये हम पूजा के बाद का काम था तो हमने उसे उस टाइम पर जाने दिया। फिर हमें एक मंदिर मिला जहाँ पे खाटू श्याम जी का कुंड करके मंदिर था, तो हम सबसे पहले यहाँ दर्शन करने गए और इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है यहाँ पे, कदम रखने की जगह नहीं है। इसे देख के तो डाउट होने लगा कि आगे पता नहीं क्या होगा। अभी स्टार्टिंग में इतनी ज़्यादा भीड़ है, बड़ी मुश्किल से यहाँ जाके हम लोगों ने दर्शन किए। उसी कुंड में इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, लोग आ रहे थे और जा रहे थे। फिर वहीं पर ही एक शिवलिंग भी था तो वहाँ पे भी हम लोग गए। फिर हम कुछ मिठाइयों की शॉप्स पे और गए और हमने शूज़ वगैरह अपने उतार लिए यहाँ पे। इसके बाद के रास्ते में हमने नंगे पाँव ही जाना है बिकॉज़ शूज़ उतारने का आगे कहीं भी नहीं है। फिर उसके बाद मैंने मोरपंख ली और बेचने वाले भैया ने ये बताया कि आप इनको यहाँ मंदिर में मत चढ़ाना, इनको दर्शन करा के भगवान जी को फिर उसके बाद आप अपने घर ले जा सकते हो और मंदिर में रख सकते हो। और धूप भी काफ़ी अब होने लगी है और बहुत ज़्यादा भीड़ भी अब बढ़ने लगी है जैसे जैसे आप मंदिर के करीब पहुँच रहे हो।
और लोग इतने प्यारे प्यारे भजन गाते हुए भगवान जी को याद करते हुए चलने लगे हैं। और यहाँ पर देख के अब लगा कि हम सच में मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। बट जैसे ही यहाँ अंदर घुसे तो इतनी ज़्यादा भीड़ देखी, इतनी सारी अलग अलग लाइनें लगी हुई थी। तो फिर पूजा ने काफ़ी लोगों से पूछ के आई थी कि कौन से लाइन में आप लग के सबसे पास भगवान जी के दर्शन कर सकते हो। तो हम सबको यहाँ पे से पूजा ही गाइड कर रही थी, आइडिया उसे भी नहीं था, उसने भी सिर्फ सुना हुआ था। उसी के थ्रू हम लोग वही फॉलो करते करते लगे हुए थे लाइन में उसके पीछे पीछे, ताकि हम काफ़ी पास से दर्शन कर पाएँ ये उम्मीद में। और हम यहाँ से चलते रहे तो देखा आगे इतनी लंबी लाइन लगी हुई है कि जिसका कोई एंड ही नहीं है। मतलब आगे कहीं से कहीं तक मंदिर का कोई दर्शन नज़र नहीं आ रहा है कि कहाँ पे मंदिर है। फिर यहाँ पे बीच में काफ़ी लोग पानी बाँट रहे थे, पानी की सेवा कर रहे थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी और भीड़ हो रही थी कि कई लोगों को दिक्कत हो जाती है, तो पानी की यहाँ पे फैसिलिटी थी। उसके बाद मंदिर के अंदर रिकॉर्डिंग ज़्यादा अलाउड भी नहीं थी, तो मैंने सोचा घर वालों को वीडियो कॉल पे बाबा जी के दर्शन करवा देती हूँ। उसके बाद मंदिर से जैसे ही बाहर निकली तो मैंने फिर से आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पे 2 रास्ते निकले हुए थे, एक तो स्ट्रेट को जा रहा था, एक लेफ़्ट को जा रहा था। तो हमने लेफ़्ट वाला रास्ता लिया और हमने देखा कि चलो यहीं से फिगर आउट करते हैं कि किधर को जा रहा है। तो यहाँ पे भी पेड़ था एक, तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग रुक के रक्षा धागा बांध रहे थे। मन्नत के लिए बेसिकली ये बांधा जाता है, तो हमने सच कोई धागा नहीं बांधना था, क्योंकि इसकी भी अपनी मान्यता होती है। आप रक्षा धागा बांध के एक मन्नत मांग के फिर इसे दोबारा से खोलने भी आना पड़ता है, तो हमने ये सब तो नहीं किया। फिर इसके बाद हम लोग मार्केट में, हमने जहाँ शूज़ उतारे थे हम वहाँ जा रहे थे वो शॉप ढूंढने के लिए। और इस टाइम तक काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई थी, क्योंकि काफ़ी लोग मंदिर से आ भी रहे थे और कई लोग मंदिर को जा भी रहे थे। तो हमें फिर उसके बाद एक शॉप दिखी जहाँ पे भगवान जी की काफ़ी सारी प्यारी प्यारी मूर्तिज़ और फ़ोटोज़ मिल रही थी, तो सबसे पहले हमने वो ख़रीदी। फिर उसके बाद हम लोग आगे को शॉप में गए और शूज़ लिए हमने, और फिर हमने लस्सी पी, फिर खाना खाया और सीधे निकल गए थे रूम की ओर। रूम पे पहुँच के लोग इतना ज़्यादा थक गए थे कि फिर हमने थोड़ी देर रेस्ट किया और रूम को बाय कहा। रूम लॉक करके हमने की हैंडओवर कर दी थी। उसके बाद हम बाहर को निकले। बहुत ज़्यादा थक गए हम जाके वापस रेलवे स्टेशन। फिर पूजा ने पीने का पानी भरा रास्ते के लिए और हम लोग निकल चुके थे बाहर की तरफ। हमने जाना बालाजी भी था, बट यहाँ से हमने चेक किया तो 3-4 घंटे का रास्ता और था, और इतना ट्रैवल हम नहीं कर सकते थे बिकॉज़ हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे। रात भर की नींद भी पूरी नहीं हुई थी और दिन भर भी हम चल ही रहे थे। और हमारा आज रात तक या कल सुबह तक दिल्ली पहुँचना भी ज़रूरी है, बिकॉज़ हम सब लोगों का कल से ऑफिस भी है। तो जहाँ पे खाटू श्याम जी का ये प्रवेश द्वार है, हम लोग यहाँ पे को आ गए हैं, सबको फ़ोटो खिंचानी है इसलिए। और यहाँ पे आते ही मथुरा वृंदावन की याद आने लगी थी, फिर से वृंदावन जाने का मन करने लगा है। तो इन फ्यूचर फॉर श्योर ज़रूर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सेम टू सेम वैसा ही बनाया हुआ है। और इसके बाद हम सीधा निकल गए हैं अब रेलवे स्टेशन की ओर। वैसे तो अभी ट्रेन का पता नहीं है, बिकॉज़ हमारी टिकट्स ना आने की हुई थी ना जाने की हुई। भगवान का नाम लेके हम लोग पहुंच चुके हैं रिंगस रेलवे स्टेशन। यहाँ पहुंचते ही सबसे पहले हमने कुछ खाया और ये फिगर आउट किया कि सबसे पहली ट्रेन दिल्ली कौन सी जा रही है। तो पता चला 6:30 बजे वाली ट्रेन दिल्ली कैंट तक हमें छोड़ देगी रात को टाइम से। तो हमने वो ली और हमें सीट भी मिल गई थी, थैंक गॉड। फिर उसके बाद हम जैसे तैसे रात को दिल्ली कैंट पहुंचे, और इस टाइम तक तो इतनी बैंड बज चुकी थी, आपको मेरे फेस से आइडिया आ गया होगा। इसके बाद मैंने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया है। आई होप कि आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। ऐसे ही छोटे छोटे ट्रैवल वीडियोज़ और व्लॉग्स मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखें, खूब सारा प्यार देते रहें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना बिल्कुल भी। जल्दी ही मिलते हैं न्यू वीडियोज़ के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर।